सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो आज मैं आई हूँ दुबई के सब खूबसूरत मॉलों में से एक खूबसूरत मॉल जिसका नाम है इब्न बतूता मॉल। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको बआसानी से मेट्रो, बस, टैक्सी मिल जाएगी। और देखा जाए तो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल मॉल के लग के ही है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेट्रो स्टेशन है और सीधा आप जैसे कि आप आओगे चलते हुए सीधा और सामने आपको ये दरवाज़ा मिल जाएगा इब्न बतूता मॉल का। वैसे तो देखा जाए तो इब्न बतूता मॉल बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसमें 6 कोर्ट में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट एंडलुसिया हो गया, सेकंड तुनिसिया हो गया, थर्ड इजिप्ट हो गया, फोर्थ ईरान हो गया और फिफ्थ इंडिया हो गया और लास्ट 6 चाइना हो गया। क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा है तो इसीलिए हर कोर्ट के सामने आपको इतना बड़ा बड़ा पार्किंग लॉट मिल जाएगा और ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है, तो पार्किंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है। नॉर्मली आप मॉल जो भी मॉल आप जाते हो तो बेसमेंट में या बाहर आपको पार्किंग मिल जाएगी, फिर आप चल के जाओगे, फिर इतना दूर चल के आओगे। लेकिन इब्न बतूता मॉल इतना बड़ा है तो इसीलिए हर कोर्ट के सामने पार्किंग लॉट दिया गया है ताकि आप आसानी से आप एंट्री कर सके, ज़्यादा थके नहीं। इसीलिए हर कोर्ट के सामने आपको ये पार्किंग लॉट मिल जाएगा। और अगर आप लोग आना चाहते हो इस इब्न बतूता मॉल में तो मैं इसका लोकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप आसानी से यहाँ पहुँच जाए। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बाहर से मॉल दिखा रही थी ताकि आप बाहर से पूरी तरह देख लें, फिर उसके बाद हम अंदर से एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाइना से स्टार्ट करूंगी क्योंकि वो फर्स्ट स्टार्ट वहीं से हो रहा है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर से मैं बराबर से बताती चलूँ। तो स्टार्टिंग हम चाइना से करेंगे। और अभी हम आए हैं यहाँ चाइना कोर्ट की तरफ। तो देखिए बाहर से कितना बड़ा लग रहा है चाइना कोर्ट। तो फ़िलहाल अभी हम जाएंगे बेसमेंट में पार्किंग करेंगे क्योंकि थोड़ी गर्मी है बाहर, तो इसीलिए हम बेसमेंट में पार्किंग करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। चाइना कोर्ट अपने ही अंदाज में बनाया गया है ये चाइना कोर्ट। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ बेसमेंट में और जल्दी से करते हैं पार्किंग और चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ पार्किंग करोगे तो ये पिलियर के ऊपर जितने नंबरें लिखे होंगे जहाँ आप पार्क करोगे, या तो आप ये नंबर याद कर ले या तो आप फ़ोटो इसका निकाल लें, क्योंकि जब आप घूम घाम के जब आते हो तो दिमाग से आपका निकल जाएगा कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो ये ज़रूर याद रखें। तो खैर मैंने तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो खींच ली हूँ कि हमने कहाँ पार्किंग की है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ एंट्री करोगे तो काफ़ी लोग अभी से आए हुए हैं। हम तो सुबह ही आ गए थे क्योंकि अगर रात में मैं आऊँगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह में आई हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से इब्न बतूता मॉल दिखा सकूँ। तो ये देखिए जैसे ही आप एंट्री करोगे तो इतना बड़ा आपको ये शिप दिखेगा और इतना खूबसूरती से यहाँ बनाया गया है चाइना कोर्ट कि आपकी निगाह, आपकी नज़र नहीं ठहरेगी। इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। तो काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ इब्न बतूता मॉल देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अलग थलग मॉल है ये। और जैसे कि अभी इतनी बड़ी शिप आप देख रहे हो तो ये शिप को चलाने वाला इसका फ़ोटो भी यहाँ दिया गया है, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर।
वैसे तो आपको दिख रही होगी कि बहुत छोटी शिप है, लेकिन ये बहुत बड़ी शिप है। और पहले तो हम इसके अंदर भी जाते थे, लेकिन शायद कोविड के वजह से ये बंद कर दिए है फ़िलहाल। लेकिन इंशाल्लाह अभी ये जल्द ही पूरी तरीके से खोल देंगे, तो लोग अंदर जाके फ़ोटो वगैरह भी निकालते हैं, शिप के ऊपर जाके भी फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर पोलो गाड़ी भी आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगी। तो एक जन का 10 दरम है, और आपको जहाँ आपको जाना है वहाँ आपको ये लेकर जाएगी, पूरे कोर्ट में आपको घुमाएगी भी। और अगर आप जहाँ उतरना चाहे तो आप वहाँ उतर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे पोलो गाड़ी का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये इब्न बतूता का जो शानदार चीन का जो सफ़र रहा, ये तूफ़ान, डोए हुए जहाज़, कज़ाक, तो इब्न बतूता का चीन का जो सफ़र एक शानदार था। उसने चीन में जो फ़न और इख्तरा देखा, तो उसके हिसाब से ये मद्देनज़र रखते हुए तो ये बनाया गया है। और यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी यहाँ पर अलग अलग ब्रांड के आउटलेट भी मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, सिनेमा देखने आते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर फूड कोर्ट में जाते हैं और कॉफ़ी शॉप वगैरह में बैठते हैं। शॉपिंग तो एकदम ना के बराबर होती है, लोग करते हैं शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पर चीज़ें, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। लेकिन कभी कभी यहाँ पर धमाकेदार सेल भी लगता है। तो जैसे कि जब मैं गई थी इब्न बतूता मॉल, तो मुझे एक बहुत ही धमाकेदार सेल में मैंने एक शॉपिंग करी, जो आपको मैं अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल तो अभी आप चाइना कोर्ट देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना बड़ा। और सामने आप देखोगे कि और यहाँ पर भी ये इस तरीके के पुतले बनाए गए हैं कि इनकी जो पिक्चरें आने वाली है, तो इनके साथ में आप फ़ोटो खींचें, आप इसके साथ में सेल्फ़ी खींचें और हैशटैग करें नोआ इब्न बतूता को पोस्ट करें। तो इंशाल्लाह यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको मूवी टिकट फ्री मिलेगी और कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ तक के चाइना कोर्ट का सफ़र था। तो ये पूरा चाइना कोर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई हूँ, तो यहाँ पर स्टारबक्स भी है मेरा फेवरेट। तो यहाँ तक के चाइना कोर्ट का सफ़र ख़त्म हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इंडिया कोर्ट का। तो चलिए अभी चलते हैं इंडिया कोर्ट की तरफ। तो सबसे पहले मुझे ये दिखे चार्ली चैपलिन के कपड़े पहने हुए, अपने होटल का प्रमोशन करते हुए कि भाई यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट खुला हुआ है और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर खाना भी मिलता है। तो जैसे ही आप इंडिया कोर्ट में दाखिल होगे तो आपको मुग़लों का दौर दिखाई देगा, उसकी डिज़ाइनें वगैरह दिखाई देगी, क्योंकि इब्न बतूता इंडिया में भी सफ़र किए थे, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया कोर्ट भी बनाया गया है। तो सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत मुझे ये लगा हाथी क्लॉक, जो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, अपने वीडियो में डालते हैं। तो मैं भी ना रह सकी और मैंने भी काफ़ी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करी अपने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अपडेट्स भी मेरे इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगी। तो ये हाथी घड़ी कुरून वस्ता की टेक्नोलॉजी का एक मोजिज़ा जो एक मौजूद जज़ायरी ने बनाया था। हर घंटे हाथी घड़ी के लकड़ी के नक्श व निगार, ड्राइंग और फिनिक्स ज़िंदा होते हैं और साथ साथ चलते हैं, जैसे कि ये आपको वक्त बता रहा हो। तो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी तो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि कैसे टेक्नोलॉजी उस ज़माने में हुआ करती थी। और ये है क्लॉक वर्क्स, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से बयान करता है कि उस ज़माने में भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए हुए थे वक्त मालूम करने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया।
और ये भी एक किस्म की घड़ी है, उसका मॉडल यहाँ बनाया गया है। और ऐसी घड़ियाँ जो पानी से चला करती थी, तो उस ज़माने की ये टेक्नोलॉजी का मॉडल यहाँ बनाया गया है। और अतराफ़ में आप राउंड में देख रहे होंगे सारे सितारे या बुर्ज इसे कहते हैं। तो बड़ी अच्छे से ये बताया गया है और इसका मॉडल हूबहू वैसे ही बनाया गया है यहाँ पर कि उस ज़माने में पानी से चलने वाली ऐसी क्लॉक हुआ करती थी जिससे वक्त का अंदाज़ा हुआ करता था, वक्त का पता चलता था और टाइम का और दिन का भी पता चलता था और ये बुर्ज वगैरह का भी पता चलता था। तो ये काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया ये। और ये झूमर भी मुझे बहुत पसंद आया और उसके अतराफ़ में जो नक्शकारी की गई है पुराने ज़माने के जैसी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और दीवारों पे भी वैसे ही डिज़ाइन नक्शकारी की गई है जो पहले ज़माने में हुआ करती थी। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा मशहूर उसकी डिज़ाइन, उसकी नक्शकारी ही बहुत पसंद की जाती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सारी ऐसे ही डिज़ाइनें बनाई गई है। और ये भी आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। पूरा इंडिया ही नज़र आ रहा था सारी उसकी डिज़ाइनों में, सारी इसकी नक्शकारी में, सारी इसकी ड्राइंग में। आपको यहाँ पूरा इंडिया का कल्चर, इंडिया का माहौल और इंडिया की पूरी जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ बताई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। ये सारी नक्शकारी देखने के लायक है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ आएँ और ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं पर्शिया ईरान के कोर्ट की तरफ। तो जैसे ही आप ईरान कोर्ट के अंदर दाखिल होगे तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे और सामने आपको ये प्यारी सी मशीन, पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी वाली मशीन जिससे पुराने ज़माने में पता लगाया जाता था चाँद, तारे, नजूम वगैरह और इस्लामिक तारीख भी इससे पता की जाती थी। और इसे कहते हैं आर्मिलरी दायरा, आर्मिलरी स्क्वायर कहा जाता है इसे। और यहाँ पर भी काफ़ी आउटलेट है और काफ़ी सेल भी यहाँ लगाया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हो सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट तो हर किसी को पता है और यहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा आउटलेट है सेंटर पॉइंट का। और यहाँ पर भी काफ़ी सेल लगी हुई है और आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर भी बहुत अलग थलग कपड़े आए हुए हैं। अभी तो जैसे ठंडी शुरू होने वाली है तो इसीलिए यहाँ पर ठंडी के कपड़े भी बहुत एक से एक आए हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट भी बहुत लगा हुआ है। और यहाँ पर भी अच्छी खासी सेल लगी हुई है। और यहाँ पर ईरान का पूरा टच दिया गया है दीवारों पर, जैसे कि इनका फेवरेट कलर ब्लू और फिरोज़ी है और ज़्यादातर इन्हीं की डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ईरान ख़ुद एक खूबसूरत शहर है, उनके लोग, उनकी डिज़ाइन, उनकी गलियाँ, तो सेम वैसे ही कोशिश किया गया है कि ईरान का पूरा यहाँ टच दे सके। और ईरान की डिज़ाइन और ईरान ख़ुद खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे इतना खूबसूरत बनाया गया है कि बिल्कुल इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा कॉफ़ी शॉप है और लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर और इसकी दीवारें अतराफ़ में देखे जा रहे हैं और कॉफ़ी पी जा रही है। उसने भी बहुत अच्छी जगह पे कॉफ़ी शॉप खोला हुआ है और लोग काफ़ी वहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ साथ में ये पांडा भी मुझे नज़र आया, माय फेवरेट पांडा। मुझे पांडा बहुत पसंद है, उसकी पिक्चर में बहुत शौक़ से देखती हूँ और इसके क्यूट बच्चे तो मुझे इतने अच्छे लगे कि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को एक एक करके उठा के अपने घर ले जाऊं। इतना प्यारा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पांडा और इसके बच्चे बनाए गए हैं।
तो कैसा लगा आपको इब्न बतूता मॉल में चाइना कोट, इंडिया कोट और ईरान का कोट। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी अंदलूसिया कोट, तुनिसिया कोट और इजिप्ट कोट। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी अपने नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअस्सलामा, इला लिक़ा।